हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की सबसे पहली पोएम, जिसका नाम है माय मदर एट 66। ये पोएम जो है वो कमला दास ने लिखी है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम बेस्ड अपॉन अ मदर डॉटर रिलेशनशिप एज वेल एज फियर ऑफ सेपरेशन, कि कैसे एक डर रहता है हमेशा हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स को लेकर के, उनकी एजिंग को लेकर के, उनकी डेथ को लेकर के। तो इसके ऊपर कमला दास ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम लिखी है, माय मदर एट 66। तो वो जो है अपने पेरेंट्स के घर जाती हैं, वहाँ वो अपनी मदर को देखती हैं। तो उनको देख करके सेंस ऑफ रियलाइजेशन होती है कि हर मदर इज एजड इनफ, शी इज 66। तो वो फियर को जो है वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं, उनका चाइल्डहुड फियर वापस से ट्रिगर हो गया है ऑफ लूजिंग हर पेरेंट्स, और उसको वो हमारे साथ इस ब्यूटीफुल पोएम में शेयर कर रही हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। माय मदर एट 66 बाय कमला दास। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो यहाँ पर कमला दास क्या बोल रही हैं, वो एक मेमोरी रिकॉल कर रही हैं कि आई वेंट टू माई पेरेंट्स हाउस लास्ट फ्राइडे, और वहाँ पर मैंने अपनी मदर को अपने साइड में देखा। ठीक है, तो शी वॉज ड्राइविंग, तो अपनी मदर को अपने साइड में देखती हैं। उनका जो अपियरेंस उन्होंने बताई है, क्या है, वो डोज ऑफ हो गई है, मतलब सो गई हैं, आंखें उनकी बंद है। ठीक है, मुंह उनका खुला है, और जो उनका फेस है वो पेल है, बिल्कुल एशन लाइक है। मतलब कि जैसे एक कॉर्प्स होता है, उनके फेस को उन्होंने कॉर्प्स से कंपेयर करा। कॉर्प्स मतलब एक डेड बॉडी, तो जैसे एक डेड बॉडी का अपीयरेंस होती है, एकदम पेल होना, जिसमें कोई शाइन नहीं, कोई सेंस ऑफ लाइवलीनेस नहीं है। तो वैसे उनकी मदर जो है एकदम एक डेड बॉडी की तरह आराम से ऐसे सो रही है। तो वो सो रही है तो ऐसा लग रहा है कि कोई डेड बॉडी ऐसे पड़ी है वहां पर। तो ये थॉट उनको बहुत हॉरिफिक लगता है, बहुत उनका जो फियर है एक तरीके से ट्रिगर हो जाता है उनकी मदर को ऐसे देख करके। और उनको ये पेनफुल रियलाइजेशन होती है कि यस, हर मदर इज 66 एंड शी लुक्स एग्जैक्टली ऑफ हर एज। तो यहाँ पे जो है कमला दास एक फीलिंग शेयर कर रही हैं हमारे साथ। आगे चलते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बट after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon, and felt that old. तो यहाँ पे अब वो इस थॉट को साइड पर रखकर वो थोड़ा बाहर का नज़ारा देखने लगती हैं। तो उनको क्या दिख रहा है कि ट्रीज जो हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, स्प्रिंट करना मतलब बहुत तेज रन करना, तो उसको हम स्प्रिंटिंग बोलते हैं। और क्योंकि वो एक व्हीकल के अंदर बैठी हैं, कार के अंदर बैठी हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ट्रीज जो है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, बट ट्रीज स्प्रिंट नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। वो कार मूव कर रही है और ट्रीज वहीं पे है। तो यहाँ पर जो उन्होंने ट्रीज स्प्रिंटिंग बोला है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे शी वॉज यंग, नाउ शी इज ओल्ड इनफ, हर मदर इज साइमल्टेनियसली एजिंग। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी मेमोरीज उनकी एक तरीके से आ रही हैं, और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है। तो फिर मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग की बात करी गई है, तो वहाँ पे बाहर वो बच्चों को देख रही हैं, वो स्पिल कर रहे हैं, मतलब ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। मेरीली मतलब बहुत जॉयफुली हैप्पीली जो है चीयर अप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। उनकी जो मदर है एकदम लाइफलेस सो रही हैं, और उनका जो फेस है एकदम पेल हो चुका है। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, उन वो फील्ड विद लाइफ हैं, वो खेल रहे हैं, हैप्पी हैं, जॉयफुल हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट किया गया है बिटवीन चिल्ड्रन एंड हर ओल्ड मदर। उसके बाद वो क्या बोलती है कि वो एयरपोर्ट से निकलती हैं और सिक्योरिटी चेक पास करती हैं, और थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़ करके देखती हैं और उनकी मदर उनको दिखती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली वो एयरपोर्ट पर जाती है, सिक्योरिटी को जो है वो पास कर लेती है, और अपनी मदर की तरफ देखती है उनको गुड बाय बोलने के लिए।
तो फिर वो उनकी तरफ देखती है तो वापस उनको वही थॉट ट्रिगर करता है दैट वो एक कलरलेस वे में उनको दिखती हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करा उन्होंने अपनी मदर को एज अ लेट विंटर्स मून। मतलब कि लेट विंटर्स मून मतलब एक तो लेट हम जनरली जो लोग बहुत बूढ़े हैं या मतलब पास अवे हो गए हैं, मर गए हैं, उनके लिए हम लेट वर्ड यूज करते हैं। और उसी के साथ-साथ विंटर्स मून का यहाँ क्या मतलब है, विंटर का जो मून होता है एकदम शाइनलेस होता है और विंटर बहुत कोल्ड होती है, तो कोल्ड मून मतलब एक कोल्ड डेथ। तो विंटर जो है कोल्डनेस रिप्रेज़ेंट कर रही है और जो विंटर का मून है, उसमें कोई शाइन नहीं होती है, अगर हम उसको दूर से देखते हैं तो इट्स वेरी शाइनलेस, इट्स वेरी यू नो ग्लोलेस। तो वो अपनी मदर को एज़ लेट विंटर्स मून जो है एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए बताती हैं। Felt that old, similar ache, my childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." And all I did was smile and smile and smile. तो यहाँ पे जो कमला दास हैं वो क्या कह रही हैं कि उनकी जो मदर है पहले तो वो लेट विंटर्स मून की तरह लग रही हैं और ये जो उनका अपीयरेंस है वो उनका चाइल्डहुड फियर जो है वो ट्रिगर कर रही है। उनका एक फ़ेमिलियर एक एक ऑफ एक तरीके से एक मतलब पेन ऑफ लूज़िंग हर मदर उसको जो है वो ट्रिगर कर रही हैं। लेकिन उनकी जो ये फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं करती। वो बस क्या करती हैं, वो अपनी मदर को कहती हैं सी यू सून अम्मा, आई विल मीट यू सून। यहाँ पर एक होप दिखाई गई है कि आई विल मीट यू अगेन। तो एक होप में वो अपनी मदर को कहती है दैट आई सी यू सून अम्मा। और वो करती क्या है, वो सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल करती हैं। तो यहाँ पर एक रेपिटेशन यूज़ हुआ है और रेपिटेशन इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो जो स्माइल है वो एक पेनफुल स्माइल है। एक होप तो है, जो वो कहते हैं होपफुली वो कहते हैं कि आई विल सी यू सून अम्मा, पर उनकी स्माइल में जो है एक पेन है कि दैट विल शी एवर बी एबल टू सी हर अगेन और नॉट। तो एक एक पेन है उनकी स्माइल के अंदर। तो यहाँ पर जो कमला दास है उन्होंने एक बहुत प्यारी सी पोएम लिखी है जिसके अंदर वो अपना चाइल्डहुड फियर, अपना फियर ऑफ सेपरेशन अपनी मदर के साथ एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं थोड़ी सी पोएटिक डिवाइसेस की जो इस चैप्टर में हमको देखने को मिल रही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो माय मदर है इसमें आपको मिलेगा एलिट्रेशन। उसके बाद जो ट्रीज प्रिंटिंग है मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर इमेजरी यूज हुआ है और उसी के साथ साथ पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं बट ट्रीज कांट स्प्रिंट, इंसान ही स्प्रिंट कर पाते हैं, भाग पाते हैं। तो ट्रीज को एक तरीके से इंसानों से कंपेयर किया गया तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है। ठीक है। फिर Rose open-mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain। यहाँ पर जो है वो सिमिली यूज किया गया है क्योंकि जो है अपनी मदर को वो कंपेयर कर रही हैं कॉर्प्स से। तो यहाँ पे हम सिमिली देख सकते हैं। ठीक है। कॉर्प्स से, लेट विंटर मून्स में यहाँ पर हर जगह सिमिली यूज हुआ है और कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इसकी, एक फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक है। इंजैबमेंट यूज करा गया है, एक ही सेंटेंस में पूरी पोएम लिखी है और एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया, तो देर इज नो राइमिंग स्कीम। ठीक है। आई होप इतनी ही है, नहीं वन मोर इज देयर जो है बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। यहाँ पर एयरपोर्ट्स, सिक्योरिटी, स्टैंडिंग, हर जगह जो है कॉन्सोनेंस यूज हुआ है। एस और टी बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस भी जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है। तो आई होप ये पोएम जो है आपको समझ आ गई होगी और ये बहुत ही प्यारी सी पोएम है, बहुत छोटी सी पोएम है, इसमें से बहुत यू नो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आपको एक आइडिया समझ आ गया होगा बिहाइंड द पोएम तो यू विल बी एबल टू राइट इट। एंड अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो लाइक एनी पोएटिक डिवाइस और anything which you want me to explain again, please let me know in the comment section. I will definitely answer your doubts. So I'll see you in the next video. Bye.